कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ तो मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। एक पार्टी है हरियाणा में, वो कहती है हम जाटों की पार्टी हैं, सारे जाट जाट हमको वोट दो, हम जाटों का भला करेंगे। दूसरी पार्टी है, वो कहती है हम नॉन जाटों की पार्टी हैं, नॉन जाट हमको वोट दो, हम नॉन जाटों का भला करेंगे। भाई साहब हरियाणा की जनता ने दोनों को मौके दे के देख लिए, ना तो ये जाट वालों पार्टी ने जाटों का भला किया और ना नॉन जाट वालों ने नॉन जाट का भला किया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस काम कर लेती, अच्छा काम कर लेती, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट देते? पंजाब में अगर ये अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट देते? हरियाणा में अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, भाई साहब 11,000 लोग आज शपथ ग्रहण करने आए, ये उनके तंबू के नीचे बैठे होते, हमारे तंबू के नीचे नहीं बैठे होते। कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है, तो हर घर का बच्चा बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। कहता हूं, नमन करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों अभी 2 महीने पहले मिले थे हम लोग, जब हमने हरियाणा के कोने कोने से आए हुए 1100 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी। 2 महीने के अंदर आज 11,000 10 गुना पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जा रही है। इसमें 6,237 गांव और 1,617 वार्ड, लगभग 7800 यूनिट हो गए। हर गांव और हर वार्ड से आज एक एक पदाधिकारी आया है। तो आप सोच सकते हो आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा के हर गांव में पहुंच चुका है और हर वार्ड में पहुंच चुका है। केवल यही नहीं, हर गांव में और हर वार्ड में 20-20 लोगों की कमेटी बन चुकी है। अगले 1 महीने के अंदर इन सारी कमेटियों की ट्रेनिंग होगी, गांव गांव में बदलाव यात्रा निकलेगी, पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा निकलेगी और 1-1.25 महीने के बाद ये जो 20-20 लोगों की कमेटी बनी है, ये भी पदाधिकारी हैं, इन सारे पदाधिकारियों की लगभग 1.25 लाख पदाधिकारियों की दिसंबर के महीने में शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। जिस पार्टी के इतने पदाधिकारी हो, क्या उस पार्टी को कोई हरा सकता है?
आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव-गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। क्यों? आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। मैं डॉक्टर संदीप पाठक से बात कर रहा था। डॉक्टर संदीप पाठक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और जिस तरह से वो जमीन पे काम करते हैं संगठन बनाने का, ये भी एक कला है संगठन बनाना। तो मैं उनसे पूछ रहा था हरियाणा का क्या माहौल है। वो कहते हैं भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल पंजाब में चुनाव के दिनों में था, बोले जी आज हरियाणा के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा माहौल है जितना पंजाब के अंदर। और मैं डॉक्टर संदीप पाठक की असेसमेंट का की इज्जत करता हूं क्योंकि ये जमीन पे रह के काम करते हैं। तो आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। दिल्ली के लोगों ने मिलकर पहली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई थी। पंजाब के लोगों ने मिलकर दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई थी। 2024 के अंदर हरियाणा के लोग मिलकर हरियाणा के अंदर तीसरी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। नोट कर लेना मेरी ये बात। आज हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है, अभी बनी है, 11 साल हुए। 11 साल कुछ भी नहीं होते। 11 साल तो भाई साहब कितने लोगों से मैं मिलता हूं, एक एमएलए बनने के अंदर चप्पल गिर जाती है, जूते गिर जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब बड़ी मुश्किल से कोई एमएलए बनता है। ये तो पुराने जमाने में, पुराने जन्म में कोई पुण्य किए होंगे हम लोगों ने कि 11 साल के अंदर इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी मोहब्बत दी हम लोगों को। मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए, राज्यसभा में 10 एमपी आ गए, लोकसभा में 1 एमपी आ गया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ये छोटी पार्टी, छोटी पार्टी आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे, तीसरी बड़ी पार्टी। मात्र 11 साल में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं, मोदी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में करा है। मोदी जी केजरीवाल से नहीं घबराते, आम आदमी पार्टी से नहीं घबराते, मोदी जी आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं। जनता के अंदर जो उम्मीद पैदा की है आम आदमी पार्टी ने, आज तक 75 साल में अगर ये पार्टियां काम कर लेती, आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत है? जनता के अंदर जो उम्मीद पैदा की है आम आदमी पार्टी ने, आज तक 75 साल में अगर ये पार्टियां काम कर लेती, आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत है? आप खुद सोच के देखो, दिल्ली में जब हम चुनाव लड़े, लोगों ने हमको क्यों वोट दिया?
लोग क्यों वोट देते हैं? पंजाब में अगर ये अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट देते? हरियाणा में अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले काम कर लेते, भाई साहब 11,000 लोग आज शपथ ग्रहण करने आए, ये उनके तंबू के नीचे बैठे होते, हमारे तंबू के नीचे नहीं बैठे होते। तो ये आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जो जनता के अंदर उम्मीद पैदा की आम आदमी पार्टी ने। आपके बच्चों की बात करते हैं हम, आपके परिवार की बात करते हैं, आपके दुख दर्द की बात करते हैं। आज हरियाणा जैसे चक्की होती है ना, चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन दो पार्टियों के पार्ट के अंदर हरियाणा पिस रहा है, बुरी तरह से पिस रहा है दोनों पार्टियों के बीच। एक पार्टी है हरियाणा में, वो कहती है हम जाटों की पार्टी हैं, सारे जाट जाट हमको वोट दो, हम जाटों का भला करेंगे। दूसरी पार्टी है, वो कहती है हम नॉन जाटों की पार्टी हैं, नॉन जाट हमको वोट दो, हम नॉन जाटों का भला करेंगे। भाई साहब हरियाणा की जनता ने दोनों को मौके दे के देख लिए। ना तो ये जाट वालों पार्टी ने जाटों का भला किया, और ना नॉन जाट वालों ने नॉन जाट का भला किया। अब आम आदमी पार्टी आई है, हम तो कह रहे हैं कि हम तो 36 बिरादरी की पार्टी है, हम तो सबकी पार्टी हैं, हम तो जाटों की भी पार्टी हैं, नॉन जाटों की भी पार्टी हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना देंगे, तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा उसका फ्री में शानदार इलाज करा देंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। अकेली पार्टी है जो आपकी बात करती है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके दुख दर्द की बात करती है। आज पूरे देश में मैं रोज देखता हूं बुरा हाल मचा पड़ा है, चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटपाट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग। हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते हैं अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। मैं सब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये तो नौटंकी है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और ये एक बार हुआ तो सोच लेते, पूरे देश में रोज ये नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर है। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ तो मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना बड़ा डाका डाल लो, कितने बड़ा अपराध कर लो, इनकी
पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा। वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है, प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे। जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त। जब आप वोट डालने जाओ तो ये समझ लेना, ये स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? मेरे विचारों को कैसे रोकोगे? मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम। तो आज मैं पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो, ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपके खिलाफ करेगा।
इनका सिस्टम ये नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं। जो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। आज ये शपथ लेने के बाद आप लोगों को घर घर जाना है, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक घर में जाना है। डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना। आप में से एक एक आदमी को भगत सिंह बनना है। ये कहते हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, ये इतने सारे जो सामने बैठे हैं सारे केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? आप सब लोग को केजरीवाल बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घर घर में जाना है और ये सारी बातें बतानी है कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। जब आप किसी के घर में जाओगे, उनसे बात करोगे, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है कि नहीं है? उनसे उलझना मत। दो कैटेगरी है, कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है। अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। देशभक्तों से बात करना बस। देशभक्त आपकी बात सुनेंगे, वो देश की तरक्की चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत माता की तरक्की चाहते हैं। घर घर के अंदर जाना। आज सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है केंद्र के अंदर बैठी भ्रष्ट भाजपा सरकार को हराना। जितने देश के अंदर देशभक्त है सबको इकट्ठे हो गए, एक ही काम करना चाहिए, किसी भी तरह सरकार को हराना है। और जितनी युवा शक्ति है, सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला भारत, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है और आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सभी युवाओं को मैं आज अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, इस देशभक्त पार्टी के साथ जुड़े, कट्टर ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े। चूंकि आज इतने सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, इतने सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की विचारधारा 3 स्तंभों पे खड़ी है। 3 स्तंभ है हमारे। आम आदमी पार्टी में आके आपको केजरीवाल की भक्ति नहीं करनी, आपको किसी नेता की भक्ति नहीं करनी। हमारी पहला स्तंभ है, हमारी पहली विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। कट्टर देशभक्ति। आपको भारत माता के लिए अपना तन मन धन परिवार, पहले फर्स्ट नेशन फर्स्ट, पहले देश, आपको उसके लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहना अगर जरूरत पड़े। दूसरी विचारधारा है कट्टर ईमानदारी। बेईमानी को हम गद्दारी का दर्जा देते हैं। अगर कोई बेईमानी करता है समाज के साथ, देश के साथ, कोई भी बेईमानी करता है, वो इसका मतलब देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको ईमानदारी से रहना है। और तीसरा है इंसानियत। चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, जरूरत पड़ने पे सबको एक दूसरे की मदद करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना। कोई बीमार हो, कोई कैसा भी हो, सबकी मदद करनी है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, चाहे कोई हो, सबकी मदद करनी है एक दूसरे की। ये 3 विचारधाराएं हैं आम आदमी पार्टी की। इसको सब लोग साथ लेके जाना। पूरे देश के अंदर अभी एक तरह से कीचड़ फैला हुआ है जिसमें इनका ये कमल खिला हुआ है। इस कीचड़ की सफाई कैसे करोगे? झाड़ू से। इस कीचड़ की सफाई जिस दिन कर दी, कमल अपने आप खिलना बंद हो जाएगा। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद।
श्री अरविंद केजरीवाल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी सभी साथियों से, गुजारिश है कि कृपया अपनी सीट पर बैठे रहिए। जिस शपथ ग्रहण के लिए आज के समारोह में हम इस देश को बहुत विकसित किया जा सकता है। आज इनकी इस पॉलिसी से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार का उभर आ गई कि पूरे देश के अंदर इन सुविधाओं को मांगने की आवाज उठने लगी। जो आवाज दिल्ली से चली, पंजाब में गई, गुजरात में गई, गोवा के अंदर गई, अब पूरे देश के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को किया, संजय सिंह जी को किया, और अब अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दे रहे हैं। इतनी घबराई हुई सरकार आज तक हमने कहीं देखी नहीं, जितनी घबराई हुई सरकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, और वो भी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, जो इनकी धर्म की और जाति की राजनीति को बदलाने के लिए एक ऐसा संकल्प किया जिन्होंने कि हिंदुस्तान को विकसित करना है, हिंदुस्तान को शिक्षित करना है। एक झूठे केस के अंदर 1.5 साल पहले जिस केस की नींव रखी, 1,500 जगह से ऊपर रेड करी, कई हजार अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, आज तक 1 रुपए की कमी उसके अंदर नहीं निकाल पाए, 1 रुपया ढूंढ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा आपका बेकार है, जब सेशन के पास जाएगा तो 2 तारीखों से ऊपर चलना मुश्किल है। ऐसे नेतृत्व को, हरियाणा के लाल को, अरविंद केजरीवाल को अब हरियाणा की जनता भी चाहती है कि जैसे आपने दिल्ली को बदला है, जैसे आप पंजाब को बदल रहे हैं, अब हरियाणा को भी बदले। हरियाणा के अंदर भी भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कायम करें, ताकि हरियाणा भी आगे बढ़े। हरियाणा का व्यापारी आज परेशान है, उद्योग लगाना चाहता है, परंतु सरकार सुरक्षा दे नहीं पा रही, क्या करे। हरियाणा का किसान 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी, और ये हरियाणा सरकार आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने खुद ये वायदा किया था कि एमएसपी दूंगा, आज तक एक शब्द उस विषय के अंदर संसद के अंदर नहीं बोल पाए कि एमएसपी का कानून बनाए। हरियाणा का मजदूर परेशान है। आज मनरेगा के मजदूर पूरे हड़ताल के ऊपर बैठे हुए कि क्या करें क्या ना करें। सरकारी कर्मचारी हरियाणा का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मैं बताना चाहता हूँ, हर वर्ग का सरकारी कर्मचारी परेशान है, हमेशा हड़ताल करता है, और ये सरकार तानाशाही रवैये से उनके हड़ताल को खत्म कराने का काम करती है। हरियाणा के अंदर सबसे बेरोजगार ज्यादा युवा है। हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 बन गया है, और महिलाओं के प्रति अपराध हर रोज हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है। अभी जींद के स्कूल का किस्सा सामने आया, आज तक उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। छोटी सरकार चाहे वो पंचायत के अंदर सरपंच के रूप के अंदर हो, उनके अधिकारों को छीन लिया। आज टोहाना के अंदर हरियाणा के सारे सरपंच बैठे हुए हैं। इस केंद्र बीजेपी की सरकार ने क्यों ऐसा किया? पहले तो सरपंचों के चुनाव, गांव सभा के चुनाव 1 साल लेट कराए, और उसके बाद उनके अधिकारों को छीन लिया। इसी प्रकार कई सालों से कॉर्पोरेशन के चुनाव को लटकाते आ रहे, चाहे वो फरीदाबाद का निगम हो, चाहे वो गुड़गांव का निगम हो। हार के डर से ये चुनाव नहीं करा रहे, और अधिकारियों के माध्यम से उस प्रशासन को चला रहे जिसमें करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगता है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से बताना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव भी हरियाणा के अंदर कई साल से नहीं कराए जा रहे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे मजबूती के साथ छात्र संघ आगे बढ़े। महंगी बिजली है, 24 घंटे बिजली मिलते नहीं, पावर कट है, हर घर के अंदर पीने का पानी नल नहीं मिलता, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद भी 50,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा है। 3 लाख करोड़ रुपए का इस हरियाणा सरकार ने कर्ज बना दिया। हरियाणा की जनता चाहती है
ये सरकार बदले, काम की सरकार आए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आए और इनसे हिसाब लिया जाए कि हरियाणा का पैसा कहां गया, हरियाणा का पैसा कहां गया, हरियाणा के ऊपर इतना कर्ज कैसे हुआ, हरियाणा का 50,000 पे सालाना घाटे का बजट क्यों बना। हरियाणा के लोग चाहते हैं अब हरियाणा से जाति की और धर्म की राजनीति खत्म हो, हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा के लाल की काम की राजनीति हो। इस काम की राजनीति के लिए आगाज करने के लिए, उस काम की राजनीति की शुरुआत करने के लिए आज हरियाणा का हर एक गांव से हमारे ग्राम सचिव आए हैं, हर एक वार्ड से वार्ड के प्रधान आए हैं, हमारे सारे ये पदाधिकारी मिलकर जो 1.5 लाख का संगठन हमारा बन चुका है, ये पदाधिकारी आपके निर्देश की पालना करने के लिए आतुर हैं ताकि हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन हो और हरियाणा में काम की सरकार बने। जय हिंद, जय भारत। के अंदर इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया हो, वो आने वाले समय में वो पार्टी क्या करके दिखाएगी। क्योंकि आपने जब दिल्ली में शुरुआत करी उस समय भी लोग ऐसे कहते थे, पंजाब में भी कहते भाई पंजाब तो अलग है। ये अलग अलग करते करते आपकी जो झोली में एक से एक स्टेट लोग डालते जा रहे हैं और जो दूसरे विरोधी लोग हैं वो हमेशा ये कहते कि ये हरियाणा अलग है, पंजाब। अरे भैया कुछ अलग नहीं है, मैथ ही होता है, 2+2 4 होते हैं और वो IIT के हमारे दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। तो इसलिए कोई वो नहीं है ये रॉकेट साइंस, ये साधारण लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए और जो 75-77 साल में आजादी के बाद आज तक इस मुल्क के लोगों को नहीं मिला, उसको देने का मॉडल है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वो काम, नामुमकिन काम करके दिखाया जो अरविंद जी और संदीप पाठक जी ने कहा। चाहे वो बिजली आंदोलन की बात हो, चाहे सदस्य बनाने की बात हो, चाहे घर घर झंडा लगाने की बात हो, या फिर उसके बाद आपने भिवानी की रैली में कहा जो पदाधिकारियों का सम्मेलन, वो रैली भी है, दूसरों के लिए रैली है, हमारे लिए पदाधिकारियों का सम्मेलन, इसको भी लोग रैली कह रहे हैं। उनको नहीं पता रैली जब होगी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी साथियों, हरियाणा के रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा का जब आदमी जाग जाता है और किसी के साथ चल पड़ता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाता है। वो हरियाणा के अंदर रैली का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी के नाम आने वाले समय में लिखा जाएगा। आज ये जितने साथी पहुंचे हैं, कई बार कोई पार्टी कहती है कि भाई हमने पन्ना प्रमुख बना दिए। आप सब जानते हैं पन्ना पाटना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, है क्या मुश्किल काम? तो ये 11,000 आज जो पदाधिकारी हैं, एक एक नहीं है, कहीं कहीं पन्ने पाड़ने के लिए सक्षम है। पन्ने पाड़ दोगे सारे, कितने कितने पाड़ोगे? आसपास के प्रदेशों में जाके भी पाड़े होंगे। देखिए अरविंद जी, इतनी बड़ी फौज आपके पास है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तोते मैना, ये और क्या कर सकते हैं? आप पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर 2 दिन पहले, उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे नेता, हमारे बड़े भाई ईमानदारी का संकल्प लेकर के इस देश में बदलाव की राजनीति के लिए निकले थे, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेगा तो ये पूरा हरियाणा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चाहे वो हरियाणा की सड़कें हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हो, और कोई ऐसी जेल नहीं भाइयों जो ऐसे योद्धाओं को जो है वो जेल में बंद कर सके। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो गए हैं उनको भी आने वाले समय में जेल से ये लोग छुड़ाएंगे। हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है, हमें जनादेश के ऊपर विश्वास है। 2024 में जब सरकार बदलेगी दिल्ली के अंदर और इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सारे साथी वो जेल में जरूर होंगे जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। वो जेलों के अंदर जरूर होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम और संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए पूरी ताकत से लगिए। और कुछ पार्टियां, एक पन्ना प्रमुख की मैंने चर्चा कर दी, एक और पार्टी भी है। आज आपका शपथ ग्रहण समारोह है,
आज उन्होंने एक न्यूज निकलवा दी कि 17 तारीख को जो है हम भी मिलेंगे, हम भी संगठन बनाएंगे, मारे भी छोरा होगा, मारे भी छोरी होगी। अरे भाई तुम प्यार प्रेम से बैठोगे तो तारे छोरा छोरी होंगे, आपस में लड़ते रहोगे, कहाँ का छोरा कहाँ की छोरी। यह 11,000 सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के आपके सामने है और ये संगठन की ताकत होती है, ये विश्वास और भाईचारे की ताकत होती है, ये एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की ताकत है। तारा कुछ नहीं हुआ भाई, इसलिए उनके साथ उनका साथ छोड़ दो और सारे अरविंद जी के साथ मिलकर के आने वाले समय में झाड़ू उठा लो और 90 की 90 सीटों पे आने वाले समय में विधानसभा में सफाया कर दो और 10 की 10। वैसे तो हम आपने हमें कह रखा है कि भाई हम एनडीए ये जो गठबंधन है इसको उखाड़ने के लिए इंडिया गठबंधन हमने बनाया है। ये देशभक्तों का एक वो संकल्प है जो देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहता है। ये देश की 140 करोड़ लोगों को बचाना चाहता है। ये देश में प्रजातंत्र लोकतंत्र को बचाना चाहता है। ये देश में जो संस्थाएं खड़ी करी आजादी से लेकर के आज तक उनको बचाना चाहता है। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि भाई इनका जनाधार क्या है। अभी भाई अनुराग जी बोल रहे थे, मैं बातों को दोबारा नहीं कराना चाहूंगा। वो वीडियो में देख ले, फोटो में देख ले, एक एक आदमी को जूम करके देख ले, यही हराने का काम करेंगे। यही 90 की 90 सीटों पे बदलाव की क्रांति जिसका आगाज आज अरविंद जी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आज क्या करोगे भाई, ये आगाज करने के लिए आए हैं। हमने कहा हम अरविंद जी के सिपाही हैं, जो जो कहते जाएंगे। हम ये नहीं करें कि अशोक तंवर या अरविंद जी या कोई भी व्यक्ति वहां लास्ट में छलांग मार देगा। हनुमान के भक्त जरूर है, लेकिन हमें अपनी क्षमता का पता है कि हम कहां जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक एक व्यक्ति छोटा छोटा कदम बढ़ेगा तो हम वहां भी जाएंगे और चंडीगढ़ भी जाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम हवाई बात नहीं करते साथियों। तो इसलिए पूरी ताकत से लगिए और इसी तरीके से जैसे आपने संगठन बनाया है